हमारे मज़हब में एक महीना होता है रमज़ान का महीना, ठीक है, जिसमें हम हर साल एक महीने के लिए हम लोग रोज़े रखते हैं। हमारे घर में एक बार सिचुएशन ऐसी हो गई थी, उस टाइम फलक कोई 9-10 साल की थी और कुछ नहीं था खाने के लिए, तो प्याज के छिलके थे, वो छिलके खाकर मेरी बच्ची ने रोज़े रखे थे, वो उसको वहाँ ट्रिगर हुआ और यहाँ पर जब मैं देख रही थी वो मुझे ट्रिगर हुआ है, मुझे ट्रिगर हुआ है। वो वहाँ रो रही थी और यहाँ पे मैं रो रही थी। फलक को अगर खाना बनाना नहीं होता है, उसको कोई काम नहीं करना होता है, तो वो बोलती है मुझे नहीं करना है। और स्पेशली खाना बनाना जैसी चीज़ वो कभी भी नेगेटिविटी के साथ नहीं करती। किसी के रिलेशनशिप पे जाके आप इतने पर्सनल अटैक कर रहे हैं, तो आप करने से पहले एक बार सोच तो लीजिए कि आप क्या कर रहे हैं। आप कल को यही चीज़ अगर मैं कर दूं आपके लिए, तो आपको कैसा लगेगा। मैंने आज तक एक्चुअली किसी भी एक्टर के मैंने ऐसे फॉलोवर्स नहीं देखे कि जो सोशल साइट पे जाके, जियो के ऐप पे जाके, या जो दूसरे बिग बॉस में कंटेस्टेंट्स हैं उनके प्रोफाइल पे जाके गालियां बकते हैं, गंदी गंदी गालियां बकते हैं, माँ बहन की गालियां बकते हैं। आपके ऐसे फॉलोवर्स हैं? हेलो एवरीवन, आई एम विजया तिवारी, वेलकम टू ई टाइम्स। और मेरे साथ इस वक्त बैठी हैं कहकशा, जो फलक नाज की मॉम है। और फलक को आप सब बहुत सारा प्यार दे रहे हैं ऑलरेडी बिग बॉस OTT के घर में। तो सबसे पहले बताइए कैसी हैं आप? दिन रात तो देख रही होंगी। बिल्कुल, अभी एक ही काम है, बिग बॉस बिग बॉस तो हर वक्त वही चलता रहता है। कितनी क्या कह सकती हूँ मैं कि कितनी खुश हैं, सेटिस्फाइड हैं फलक के गेम से, क्योंकि वो ऐसा कुछ ओवर द टॉप नहीं कर रही जिससे आपको शर्मिंदगी हो, यू नो, कि आपको ये सोचना पड़े कि उन्होंने किसके लिए क्या लफ्ज़ निकाल दिए जो आपको शर्मिंदा होना पड़े। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं सबसे पहली बात तो मैं बहुत ज़्यादा खुदा का शुक्र अदा करना चाहूँगी कि वो एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे है जहाँ पे हर कोई आने के लिए दुआएं मांगता है। अपने कॉन्टैक्ट्स जहाँ तक मुझे पता है वो लगाता है कि हमें लाइफ में बस एक हमें चांस मिल जाए बिग बॉस में आने का, और वहाँ पे आज अल्हम्दुलिल्लाह फलक है। और जब वो गई थी और जब उसको हम छोड़ने के लिए गए थे स्टेज पर, मैंने उसको गले लगाया था, तो मैंने उसको एक ही चीज़ कही थी कि बेटा, बहुत जितनी इज़्ज़त के साथ तुम अंदर जा रही हो ना, इससे कई गुना ज़्यादा इज़्ज़त कमा के आना। तो अभी तक तो अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत अच्छे पूरी डिग्निटी के साथ अपना गेम खेल रही है, एंड आई होप कि आगे भी बहुत अच्छा खेले। थोड़ा सा खुल के नहीं आ रही है वो, उसका भी एक रीज़न है, क्योंकि वो जैसे कि उसको हर कोई बोल रहा है कि वो चिल्ला नहीं रही है, अपनी बात नहीं रख रही है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि वो अपनी बात नहीं रखती है, वो अपनी बात रखती है, लेकिन वो बिला वजह चिल्लाती नहीं है हर किसी पे। उसकी बहन भी गई थी शफक, तो उसने भी यही चीज़ बोली, और आपने देखा भी होगा कि वो वहाँ पे कहते कहते रो पड़ी वो कि मैं चिल्ला नहीं सकती। तो वो मेरे घर का माहौल, हमारे घर का माहौल ऐसा है कि जहाँ पे चिल्लाकर बात नहीं की जाती, जहाँ पे कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो या कितनी भी अगर लड़ाई भी है तो उस लड़ाई में भी ऊंची आवाज़ में बात नहीं की जाती। ये शायद हमारे, मैं कहूँगी कि संस्कार हैं। और मुझे लगता है कि इसमें चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है। जो शफक ने भी फलक को कहा है कि आप अपनी बात रखिए, आप चिल्लाइए मत, लेकिन आप अपनी बात रखिए। आपका बात रखना मायने रखता है, चिल्लाना मैटर नहीं करता है। बट आजकल क्या होता है, थोड़ा डिप्लोमेटिक भी होना पड़ता है। राइट। कई बार सामने वाले की आवाज़ को दबाने के लिए जब कोई बेवजह चिल्लाता है ना, तो हमें चिल्लाना पड़ता है। वो फलक में एक कमी है, और जिसको मैं, जब वो बिग बॉस में नहीं गई थी, मैंने भी कई बार उसको ये चीज़ बोली है कि बेटा तुम फलक बहुत ज़्यादा समझदार है, बहुत कम बोलने वाली लड़की है, उसके बहुत सारे दोस्त नहीं हैं, बिचिंग वगैरह में इसमें तो वो खैर कभी वो रही ही नहीं है। लेकिन समटाइम्स मैं उसको ये चीज़ बोलती थी कि बेटा, अगर किसी की कोई चीज़ बुरी लगती है और कोई तुमको ऐसा बोलता है तो तुम पलट के जवाब क्यों नहीं देती हो? सेम टाइम अंदर लेके क्यों बैठ जाती हो? तुमको अंदर नहीं लेना है। अभी वो चीज़ें अंदर ले रही है, एंड आई होप, मैं ये दुआ करूँगी और मुझे खुशी होगी कि फलक जिस दिन बिग बॉस से निकल के आए, वो सामने वाले से ऊपर चिल्ला के अपनी बात रख के उसको सही साबित करके सीख जाए बोलना। काफ़ी सारे फैंस को ऐसा लग रहा है कि शो में काफ़ी लोग जो है कंटेस्टेंट्स वो
पीठ पीछे बहुत सारी बातें कर रहे हैं, बहुत सारे और मुद्दे हैं डिस्कस करने के, लेकिन वो नहीं हो रहा। और वीकेंड का वार पे हम देख रहे हैं कि या तो अविनाश के सर पे सारा इल्ज़ाम डाले चले जाते हैं या फिर फलक के साथ वो हो रहा है। आपका क्या कहना है? एक्चुअली ये चीज़ तो मैं भी काफ़ी टाइम से नोटिस कर रही हूँ, और मैं ये चीज़ मेरे जहन में भी थी कि एक तरफ बिग बॉस का जो घर है वो एक रियलिटी शो है, जहाँ पे बार बार ये कहा जाता है कि आपकी रियल पर्सनालिटी जो है वही वहाँ पे होनी चाहिए जी। तो ये चीज़ मुझे भी समझ में नहीं आ रही है। फलक की जो रियल पर्सनालिटी है वो वही है, वो बैक बीचिंग नहीं करती है, वो गालियाँ नहीं बक रही है, वो ज़बरदस्ती चीख नहीं रही है, कोई ऐसी अगली हरकत नहीं कर रही है। तो शायद ये रीज़न होगा जिसकी वजह से वो कटघरे में उसको बार बार लेकर जा रहे हैं, क्योंकि वो ये सब नहीं कर रही है जी। बट मुझे नहीं लगता कि ये उसके साथ फेयर हो रहा है, मुझे लगता है ये उसके साथ अनफेयर है। राइट। और जिस तरीके से आप आपने देखा होगा कि अभी हाल ही में उन्होंने एक टास्क किया था जिसमें प्याज खाना था उनको, उन्होंने खाया और उसके ऊपर कुछ लोगों ने बैठ के कर दिया। तो इससे बड़े बड़ी चीज़ें हुई हैं, इतने छोटी बात पे इतना इमोशनल हो जाना, ये वो। लेकिन क्या लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं कि उसके पीछे भी कोई ना कोई कहानी होगी, कोई इंसान ऐसे ही इमोशनल नहीं हो जाता? क्या कहना चाहेंगे आप? एक्चुअली ये एक ह्यूमैनिटी की बात है। आजकल लोगों के अंदर इंसानियत मर चुकी है, और ये जो सो कॉल्ड रोस्ट करने वाले लोग हैं, ये किसी के भी इमोशंस के साथ किसी भी हद तक खेल सकते हैं। ये जो प्याज वाला उसका टास्क हुआ था, उसने प्याज खाया है वो इसलिए नहीं रोई थी। ये हमारी लाइफ से, हमारी मतलब मेरी और मेरे बच्चों की लाइफ से जुड़ा हुआ एक बहुत, पता नहीं उसको मैं बुरा कहूँ कि मैं उसको अच्छा कहूँ या मैं उसको क्या कहूँ, मेरे पास वर्ड्स ही नहीं है। हमारे घर में जब खाने को भी नहीं था, एक हमारे मज़हब में एक महीना होता है रमज़ान का महीना, ठीक है, जिसमें हम हर साल एक महीने के लिए हम लोग रोज़े रखते हैं। हमारे घर में एक बार सिचुएशन ऐसी हो गई थी, उस टाइम फलक कोई 9-10 साल की थी और कुछ नहीं था खाने के लिए, तो प्याज के छिलके थे, वो छिलके खाकर मेरी बच्ची ने रोज़े रखे थे, वो उसको वहाँ ट्रिगर हुआ। और यहाँ पर जब मैं देख रही थी वो मुझे ट्रिगर हुआ है, मुझे ट्रिगर हुआ है। वो वहाँ रो रही थी और यहाँ पे मैं रो रही थी, क्योंकि वो हमारी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा पार्ट था जी। और लोगों ने उसके ऊपर उसको इतना कुछ कहा, इतना रोस्ट किया है। आपकी इंसानियत कहाँ है? आप किसी को रोस्ट करने से पहले, किसी का मजाक बनाने से पहले आप सोच तो लें कम से कम एक बार कि ये इंसान अगर इतनी सी चीज़ पे रिएक्ट कर रहा है तो इसके पीछे डेफिनेटली कोई बहुत बड़ा रीज़न होगा। बिल्कुल। तो ठीक है, लोग यही हैं, अभी इसी दुनिया में हमें रहना है, सो के। और ये जो फलक का हमने देखा है कि वो बहुत कम बोलती हैं, लेकिन वहाँ बोलती हैं जहाँ पे उनकी ज़रूरत हो। वो अननेसेसरी टॉक्स करने वालों में से नहीं है। लेकिन पहले वीक में ये इल्ज़ाम लगा दिया गया कि वो पूजा भट्ट की बातों को ही रिपीट करती हैं। बट ये क्यों नहीं लोग समझ पा रहे हैं कि दो लोगों के ख्यालात एक हो सकते हैं? देखिए, मैंने वही बोला ना कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो मैं और आप, हम में से कोई भी लोगों के मुंह तो बंद नहीं कर सकता है। उनको एक्चुअली वही सुनना होता है जो वो सुनना चाहते हैं, बट ऐसा नहीं है। अगर आप और मैं यहाँ पर बैठे हैं और हमारी सोच एक दूसरे से काफ़ी मिलती है, तो अक्सर ऐसा होता है कि जो मैं कहना चाहती हूँ वो पहले आप बोल जाते हैं। हाँ। तो वो क्योंकि बड़ी हैं पूजा भट्ट, जाहिर सी बात है आपकी और हमारी सबकी वो सीनियर हैं, और फलक के लिए तो वो बहुत ज़्यादा, मतलब मैं उनके लिए, उनकी इज्जत के लिए मेरे पास अल्फाज ही नहीं है। तो फलक के लिए जो है वो एक आइडियल हैं, तो उसको उनके सामने वो इसलिए नहीं बोलती है कि नहीं उन्होंने बोल दिया, मैं बीच में बोलूँगी तो ऐसा ना हो कि उनकी रिस्पेक्ट जो है वो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगे, यानी फलक को ऐसा लगे कि वो उनकी रिस्पेक्ट को ख़त्म कर रही है। क्योंकि ऐसा बोलते हैं ना, हमें भी यही सिखाया गया है कि जब बड़े बोलते हैं तब छोटों को चुप रहना चाहिए। तो वो वाला रिस्पेक्ट है, ना कि ये है कि वो उनको कॉपी पेस्ट कर रही है। ये चीज़ तो क्लियर है। लेकिन ठीक है, लोगों को जो मानना है वो सोच लें, बट ऐसा हरगिज़ नहीं है। जी। मैंने ये भी नोटिस किया है कि फलक जैसे जा रही हैं अपने गेम में, वो कुछ लोगों के ऊपर बहुत आंख बंद करके भरोसा कर रही हैं। हालांकि भी मैंने कल देखा कि उनको थोड़ा सा रियलाइजेशन हुआ है। जिया को लेकर उनके मन में हमेशा से एक ट्रस्ट इशू रहा है, क्योंकि जब से स्पेशली पलक गेम में आई
जिया का रवैया थोड़ा सा चेंज हो गया क्योंकि वो उनको बाहर से पहले से जानती थी और उन्होंने जिन लोगों के साथ दोस्ती बनाई उनसे डिस्टेंस कर लिया पलक के लिए और फिर पलक से पैचअप कर लिया। वो पूरा इंसिडेंट हुआ था। और हम जब जिया को लाइव में देखते हैं या शो में देखते हैं, हम देखते हैं कि वो काफ़ी बार फलक के मुंह पे तो सच्ची दोस्त होने का दावा करती हैं, लेकिन पीठ पीछे वो बहुत सारी बातें बोलती हैं फलक के लिए। चाहे वो खाना बनाने के मुद्दे पे बोलना हो कि इतने दिन तक तो खाना बना रही थी, अब क्रिप करनी हो रही थी। जब पूरा क्राइसिस हुआ जैड का, तो ह्यूमैनिटी के नाते फलक गई और जैड को उन्होंने ही शांत करवाया, कोई और नहीं करवा पाया था। सॉरी, आपकी मैं एक बात काट रही हूँ। खाना बनाने से मुझे याद आया, वो जो आप खाना बनाने वाली बात का जिक्र कर रही हैं, वो लाइव में मैंने भी देखा था। जो अभिषेक के साथ जिया बोल रही हैं, तो वहाँ पे मैं एक चीज़ क्लियर कर देती हूँ। जो लाइव में जिन लोगों ने देखा होगा उन्होंने ये भी देखा होगा कि फलक को पीरियड्स चल रहे थे, PMS उसको चल रहे थे, और पीरियड्स में लड़कियों को, औरतों को इश्यूज होते हैं, मूड स्विंग्स होता है, दर्द होता है। फलक ने, और उसी दिन वो जेड वाला भी इंसिडेंट हुआ था जिसकी वजह से फलक बहुत ज़्यादा, फलक और फलक के साथ और भी जो घर में लोग थे काफ़ी ज़्यादा वरीड थे कि नहीं, इसको बहुत ज़्यादा ब्रेक डाउन हो गया है, इसको किसी भी तरह संभालना है। तो वो सारी चीज़ें थी जो वो कर रही थी, लेकिन उसने उस कंडीशन में भी सबके लिए खाना बनाया। तो उन्होंने सिर्फ उसके चेहरे के एक्सप्रेशन देख के उसके बारे में इतनी बड़ी बात बोल दी जो कि गलत थी, नहीं बोलनी चाहिए थी। फलक को अगर खाना बनाना नहीं होता है, उसको कोई काम नहीं करना होता है, तो वो बोलती है मुझे नहीं करना है। और स्पेशली खाना बनाना जैसी चीज़ वो कभी भी नेगेटिविटी के साथ नहीं करती। जी बिल्कुल। और आपको लगता है कि जिया की मैं जहाँ तक बात करूँ, जो ट्रस्ट इश्यूज़ फलक को आई थिंक फर्स्ट 1.5 वीक्स के बाद डेवलप हुए हैं, वो कहीं ना कहीं सही लग रहा है उन्हें, क्योंकि मैंने काफ़ी बार जिया को फलक की बुराई करते हुए देखा। वो मुंह पे कुछ और बोलती हैं और पीठ पीछे फलक के लिए कुछ और इमोशंस रखती हैं। देखिए, फलक का और जिया का ऐसा कोई पुराना तो रिलेशन रहा नहीं है कि वो बाहर से जब बिग बॉस में अंदर गई थी वो किसी भी सिंगल पर्सन से बात करके नहीं गई थी, और मुझे नहीं लगता कि पहले भी उसने उसके साथ कभी काम किया है या कुछ है। तो वहाँ पे अंदर जाने के बाद उसने जितना उनका देखा कि पलक उसकी काफ़ी साल पुरानी, पलक ही नाम है ना उनका, काफ़ी साल पुरानी जिया की फ्रेंड है, और अविनाश भी जिया का फ्रेंड है। तो मैं भी फलक ने उसको वहाँ से देख के उनकी दोस्ती के उतार चढ़ाव एंड ऑल सारी चीज़ें उसको जज किया हो, इसीलिए उसको ट्रस्ट इशू वहाँ पे डेफिनेटली रहा होगा। राइट। आपको क्या लगता है जिस तरीके से गेम जा रहा है शो में, किससे बच के रहने की ज़रूरत है फलक को, जो कभी भी उनको बहुत बुरी तरीके से धोखा दे सकता है? मुझे लगता है मनीषा, अभिषेक, और जिया के लिए मैं थोड़ी सी, मैं मतलब जिया को हर कोई कंफ्यूज कहता है, लेकिन मैं आज जिया की बात आ रही है तो मैं खुद के लिए मैं बोल रही हूँ कि मैं कंफ्यूज हूँ, क्योंकि जिया मुझे जहाँ तक लगता है बहुत प्यारी है, और थोड़ी सी उसके अंदर शायद समझ कम है। वो उसको कोई, मैंने जो देखा है अभी तक उसके पास बैठ के उसको जो भी कुछ कोई बात बोलता है ना, वो उस पर बहुत जल्दी ट्रस्ट कर लेती है, और इस बिलीव के चक्कर में वो अपने वो रिश्ते खो देती है, उन लोगों को हर्ट कर देती है जो लोग उससे एक्चुअली प्यार करते हैं जी। तो जिया के लिए तो मैं ये नहीं बोलूँगी, क्योंकि वो एक उसकी पर्सनैलिटी का हिस्सा है, उसकी वीकनेस है या जो भी है, बट वो बाद में मानती भी है, सॉरी भी बोलती है, तो ये एक उसकी अच्छी चीज़ भी है। बट धोखे वाली जो बात है, अभिषेक डेफिनेटली और मनीषा डेफिनेटली। हमने ये भी देखा सोशल मीडिया पे कि जब अभिषेक और पूजा भट्ट का एक वाकया हुआ था जिसमें वो चिल्ला चिल्ला के बात कर रहे थे और फिर वो गुस्से में फलक से भी बात करने लगे, तो फलक ने बोला कि इतनी चिल्ला चिल्ला के क्यों बात कर रहे हो, और फिर फलक ने गुस्से गुस्से में एक परवरिश के ऊपर चीज़ बोल दी थी। उसको भी हाईलाइट किया गया वीकेंड के वार पर, और फिर उनकी फैमिली अभिषेक के सामने आई, उन्होंने भी बहुत सारे वीडियोस बनाए, बहुत पर्सनल कमेंट्स आपकी फैमिली पे की गई, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? मेरा एक ही जवाब है कि देखिए, जहाँ एक वो कहावत है ना कि जहाँ झील होता है पानी वहीं मरता है, तो मैं किसी की परवरिश पे कोई कमेंट करने वाली नहीं हूँ। आप कैसे हैं कैसे नहीं हैं ये पूरी दुनिया को नज़र आता है। उन्होंने जो भी हमारे ऊपर पर्सनल कमेंट किए उसके लिए उनका भी थैंक यू,
क्योंकि हम तो अभी तक सबका थैंक यू बोलते आए, क्योंकि हम ऐसे नहीं हैं कि हम किसी को टारगेट करें। और रही जहाँ तक फलक की बात, फलक ने परवरिश के लिए नहीं बोला था। फलक ने इतना कहा था कि ये वो बच्चे हैं कि जो अपने बड़ों से चिल्ला के बात करते हैं और ये मदर्स डे पे उनको विश करते हैं, उसके बाद में उनको छोड़ देते हैं। लेकिन उसने ये नहीं कहा था कि उसकी मम्मी ने परवरिश की है या उसके डैडी ने परवरिश की है। Right. अगर आपने भी देखा होगा तो उसमें वर्डिंग में फ़र्क है। जेनेरिक कहा था उन्होंने, जेनेरिक कहा था उसने, नॉट परवरिश। और उस चीज़ के लिए मैं भी यही कहूँगी कि आप किसी बच्चा हमारा कुछ भी गलती करता है, उसके लिए हम उसके माँ बाप को नहीं ठहरा सकते जिम्मेदार। राइट। तो वो चीज़ है। एंड क्या पूछा था आपने? कि उनकी फैमिली ने पर्सनल अटैक्स किए, मतलब गेम तो चल रहा है अभिषेक और फलक के बीच में, लेकिन पूरा मुद्दा आपकी फैमिली और जो जो कुछ हुआ है उसके ऊपर आ गया और उन्होंने, उनके भाई ने वीडियो बनाया, रोस्ट करने की कोशिश की। मैं इस पे एक बड़ी अच्छी बात कहना चाहूँगी कि रोस्ट किसी को करना, इसकी मीनिंग क्या है? ये भी तो इंसल्ट में आता है जी। अगर मेरे बच्चे किसी को रोस्ट करके उसको कहें कि मैं रोस्ट करके कमाई कर रहा हूँ, तो मेरे ख्याल से ये इंसल्टिंग है। बाकी आप खुद समझदार हैं। जैसे शफाक और फलक कुछ सालों पहले टॉकिंग टर्म्स पे नहीं थे, उन सब का मजाक बनाना, रोस्ट करना आपके फैमिली रिलेशंस के ऊपर कि ये देखो वो लोग परवरिश की बात कर रहे हैं या फैमिली रिलेशंस की बात कर रहे हैं जिनके तो आपस में नहीं बनती। देखिए, एक फैमिली, किसी फैमिली का मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी फैमिली जो है वो परफेक्ट फैमिली है और उस परफेक्शन के अंदर अनपरफेक्शन है, जिसके अंदर लड़ाई भी है, झगड़े भी हैं, नॉर्मल चीज़ें भी हैं। हम साथ साथ हैं वाली यहाँ पे फिल्म नहीं है कि जिसको हम कुछ घंटे के लिए हम ऐसे कैमरा करते हैं, हाय आई एम ये और आई एम वो, तो वो वाली हमारी यूट्यूब वाली हमारी फैमिली नहीं है। हमारी फैमिली एक जो नॉर्मल फैमिली होती है वही है, जिसके अंदर बच्चे रूठते भी हैं, बच्चे भी गलतियां करते हैं, बड़े भी गलतियां करते हैं, लेकिन वो चीज़ को अपने सॉल्व भी करते हैं उन प्रॉब्लम्स को। तो ये बहुत पर्सनल चीज़ें हैं। इन पर्सनल चीज़ों पे आप अगर किसी के इमोशंस को आप अटैक करते हो तो ये अपने आप में बहुत बुरी चीज़ है और इसी से साबित हो जाता है कि आप क्या हैं और हम क्या हैं। जी। आप किसी को रोस्ट कर रहे हैं, किसी के रिलेशनशिप पे जाके आप इतने पर्सनल अटैक कर रहे हैं, तो आप करने से पहले एक बार सोच तो लीजिए कि आप क्या कर रहे हैं। आप कल को यही चीज़ अगर मैं कर दूं आपके लिए तो आपको कैसा लगेगा? कल बिग बॉस में एक टास्क हुआ था कि इस घर के अंदर दोबारा कोई कैप्टन नहीं बनना चाहिए। नहीं सॉरी, हाँ वही वाला था ना। yes. तो किसको आप दोबारा कैप्टन बनता हुआ नहीं देख सकते। हाँ, तो उसके अंदर अभिषेक था। अब यहाँ पे आती है बात फॉलोअर्स की। ये आपने एक बहुत अच्छा मुद्दा मुझे याद दिला दिया। वो बार बार ये कहते नजर आते हैं, मेरे फॉलोअर्स, मेरे फॉलोअर्स, मेरे फॉलोअर्स। आपके फॉलोअर्स हैं, बहुत अच्छी बात है, सबके होने चाहिए, लेकिन हमारी पर्सनैलिटी हमारे फॉलोअर्स डिफाइन करते हैं कि हमारे फॉलोअर्स कैसे हैं। आप मेरे घर में माशाल्लाह 3 सेलिब्रिटी हैं, शिजान खान है, फलक नाज है, शफक नाज है। तीनों के फॉलोवर्स जो हैं वो बहुत अच्छे हैं और मैंने आज तक एक्चुअली किसी भी एक्टर के मैंने ऐसे फॉलोवर्स नहीं देखे कि जो सोशल साइट पे जाके, जियो के ऐप पे जाके या जो दूसरे बिग बॉस में कंटेस्टेंट्स हैं उनके प्रोफाइल पे जाके गालियां बकते हैं, गंदी गंदी गालियां बकते हैं, माँ बहन की गालियां बकते हैं। आपके ऐसे फॉलोवर्स हैं? अगर हमारे ऐसे फॉलोवर्स होंगे तो हम उन पे कभी नाज नहीं करेंगे, हम उन पे कभी प्राउड नहीं करेंगे। हम कहेंगे भाई बस हमें बख्श दो, हमको ऐसे फॉलोवर्स नहीं चाहिए कि जो हमारे हारने की वजह हमको आप बना दें। तो आप ऐसे फॉलोवर्स पे घमंड करते हैं, सीरियसली आपको करना चाहिए। राइट। तो यानी कि ये हो रहा है कि आप लोगों पे उनके फैंडम जो है सो कॉल्ड वो पर्सनल कमेंट्स कर रहे हैं? नहीं, नॉट हम पे, वो सभी पे कर रहे हैं। अभिषेक के साथ जिसका पंगा, और तो छोड़िए, वो मेकर्स पे कर रहे हैं, वो जियो ऐप पे कर रहे हैं, वो अंबानी पे पहुंच रहे हैं, वो सलमान खान पे पहुंच रहे हैं, तो वो सब पे पहुंच रहे हैं। भाई मेरी तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि अभिषेक बिग बॉस में आए ही क्यों हैं। वो इतनी बड़ी पर्सनैलिटी हैं, तो अंबानी सर ने उनके लिए एक अलग से बिग बॉस बना के उनको ट्रॉफी क्यों नहीं पकड़ा दी? वो क्यों आए हैं? वो मतलब वो बहुत ऊपर की चीज़ है। अभिषेक सर जो हैं हमारे मल्हान और उनकी फैमिली। राइट। मुझे ये भी जानना है कि सलमान जिस तरीके से होस्ट कर रहे हैं, वो फलक, वो कहीं ना कहीं देख रहे हैं कि फलक में वो बात है, वो बहुत रियल है। जिस तरीके से उन्होंने स्टेज पे उनको प्रीमियर एपिसोड पे वेलकम भी किया था और उनको एक तरीके से सटल वे में ही सही, लेकिन उनको एक शाबाशी भी दी थी, प्राउड भी फील कर रहे थे उनके ऊपर।
वो समझ रहे हैं कि बात है, लेकिन कोई ना कोई वजह है कि फलक अपने आप को थोड़ा सा रोक रही है। आपको लगता है कि वो थोड़ी कॉन्शियस हैं? हाँ, कॉन्शियस तो मैं नहीं कहूँगी उसको, वो उसके पर्सनालिटी का ही एक हिस्सा है, क्योंकि वो रिश्तों को सबसे ऊपर लेती है। उसकी प्रायोरिटी हमेशा उसके रिश्ते रहते हैं। जहाँ पे रिश्ते होते हैं वहाँ पे वो बहुत सारी चीज़ें जो है वो उनको सेक्रीफाइस कर देती है जी। तो वो उसके नेचर का हिस्सा है। लेकिन चीज़ें जब सामने आएंगी, उसके सामने वो खुलेंगी, जो कि खुल भी रही हैं, तो वो डेफिनेटली वो खड़ी होगी और अपने लिए स्टैंड भी लेगी वो। मेकर्स उनको ये बोल बोल के तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क में डाल रहे हैं, जो अभी वीकेंड कि वो नज़र नहीं आ रही है, वो नज़र नहीं आ रही, वो बात नहीं कर रही है। वो शायद इस वजह से भी, क्योंकि फलक का नेचर ऐसा नहीं है जो बिना बात के वॉलेटाइल हो जाए। वो हमेशा मौके की नज़ाकत को समझती हैं, फिर अपनी राय देना पसंद करती हैं, सामने वाले की बात सुनती हैं, उसके बाद रिएक्ट करती हैं। और ऐसा इंसान हमेशा क्वेश्चनेबल होता है, उसकी पर्सनालिटी हमेशा क्वेश्चनेबल होती है। नहीं, पर्सनालिटी हमेशा क्वेश्चनेबल नहीं होती इसलिए है। मैं मुझे लगता है कि रियलिटी शो के लिए ऐसा बंदा, यस, वो बिग बॉस के लिए होती है। हाँ। क्योंकि ये रियलिटी शो है और यहाँ पे अभी तक का रिकॉर्ड रहा है कि चीखना चिल्लाना, जो चीखता है वो दिखता है। मतलब पहले ये था कि जो दिखता है वो बिकता है, यहाँ पे जो चीखता है वो दिखता है। तो ये लोग अपने माइंड में लेके जाते हैं, बट फलक के दिमाग में वो चीज़ नहीं है। और एक चीज़ वही है हम लोगों के जहन में और फलक के भी जहन में कि भाई आप जो गेम खेल रहे हैं, देखिए गेम होता है, आई एग्री गेम है, लेकिन हर गेम की अपनी एक लिमिट होती है और हर एक के अपने प्रिंसिपल्स होते हैं। ट्रू। सबकी लड़ाई के, सबके खेल के अपने एक प्रिंसिपल्स हैं। Absolutely. फलक के प्रिंसिपल्स जो हैं वो बहुत अलग है, बाकी सबकी अपनी क्या क्या है, वो उनकी अपनी लाइफ है। हाँ। उनकी अपनी सोच है, हम उनको नहीं बदल सकते, वो हमको नहीं बदल सकते। हमारा मानना इतना ही है कि मैंने तो उसको यही कहा था कि बेटा आप जितना भी गेम खेलो, आप अपनी इज्जत के दायरे में खेलना। जहाँ आपको लगे कि यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे मैं अपनी ये लाइन क्रॉस कर रही हूँ, मेरी इज्जत की लाइनें, मेरी हदें हैं, वहाँ पे आप नहीं जाना, छोड़ देना बस। तो वही वो उसको फॉलो कर रही है। हाँ, थोड़ी सी खुलकर नहीं आ रही है, जैसा कि आप बोल रही हैं उसके साथ गलत हो रहा है, लेकिन वो अंदर की सिचुएशन है। हाँ। हम बाहर से बैठ के देख रहे हैं तो हमको सिचुएशंस पता चल रही हैं, वो अंदर है, उसको चीज़ें पता नहीं चल रही हैं। जिस दिन उसको चीज़ें पता चलेंगी, डेफिनेटली मेकर्स को और पूरी दुनिया को वही लड़की नज़र आएगी जो शिद्दत के साथ पूरी दुनिया के सामने खड़ी हुई है। Right. और शेरनी बन के उसने अपनी लड़ाई लड़ी है जी। और हमें एक बहुत ही पेशेंट और बहुत ही काम दिमाग से चीज़ों को हैंडल करने वाली लड़की नज़र आई। जब अभी एक एंगल बनाने की कोशिश हो रही थी शो में, बहुत ही अच्छे तरीके से फलक ने उस सिचुएशन को संभाला, जब उनको जिया और जैड ही रिलेट कर रहे थे अविनाश के साथ, और उन्होंने बहुत अच्छे से वो सिचुएशन को संभाला। आपको लग रहा है कहीं ना कहीं वो उनकी समझदारी ही है जो वो हैंडल कर पाई सिचुएशन, नहीं तो कोई और होता तो शायद वो मौके का फ़ायदा उठाता। मैंने आपको भी एक चीज़ बोली है ना कि गेम, सब कुछ गेम नहीं होता है। फलक के लिए वो गेम नहीं है, फलक के लिए वो एक टेस्ट है जो वो अपने लिए करने गई है, और हमारे लिए भी, क्योंकि फर्स्ट टाइम है कि वो कोई रियलिटी शो कर रही है। बट फलक जो है वो वही है, वो ऐसी ही है। उसको जो सही लगेगा वो करेगी, और जो उसको सही लगेगा उसके ऊपर हमें प्राउड है। मतलब हम उस पर कॉन्फिडेंट है। अगर फलक ने बोल दिया कि चीज़ सही है तो हम बोलते हैं ओके डन, हमारा उसके ऊपर क्वेश्चन नहीं होता है। राइट। ये दिख के आ रही है कि फलक, पूजा भट्ट और अविनाश, ये तीनों की दोस्ती एक दूसरे के साथ बहुत अच्छी है और तीनों एक दूसरे को बहुत ट्रस्ट करते हैं। अगर मैं अविनाश और फलक की बात करूं, दोस्ती के पॉइंट ऑफ व्यू से, गेम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपको लगता है ये एक दूसरे के ऊपर भरोसा कर सकते हैं? बिल्कुल, मुझे लगता है दोनों एक दूसरे पे भरोसा कर सकते हैं। बिकॉज़ मैंने अविनाश को जिया के लिए देखा। जिया जो मैंने लाइव देखा है, मैं अविनाश को पर्सनली नहीं जानती हूँ और ना ही मेरे ख्याल से फलक ने कभी अविनाश के साथ काम किया है। तो ये जो भी रिश्ते बिग बॉस के अंदर जो भी लोग आए हैं या जो भी फलक के रिश्ते बने, वो अंदर ही मुझे लगता है पहली बार ही बने हैं। तो अविनाश को
एज ए फ्रेंड मैंने देखा कि वो जिया के लिए काफ़ी लॉयल है अभी तक भी। आगे कैसा होगा मुझे नहीं पता, लेकिन अभी तक की जर्नी को देखते हुए मुझे लगता है कि फलक उसके ऊपर ट्रस्ट कर सकती है। और पूजा जी तो ऑफ कोर्स वो क्योंकि खुद भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग विमेन रही हैं, वो कहीं ना कहीं वो मेरी भी आइडियल हैं। एक्चुअली मैं उनके अंदर खुद को देखती हूँ भाई, बहुत उनके अंदर मतलब जो एक हिम्मत कहते हैं ना वो है, इंस्पायर करती हैं वो पर्सनैलिटी ऐसी है कि वो किसी को भी इंस्पायर करती है, मुझे भी करती है, तो डेफिनेटली फलक को भी करती है। लेकिन ये कॉपी पेस्ट वाला जो एक टैग लगा है, जिस दिन से लगा है उस दिन से फलक ने, आपने देखा भी होगा शायद, उसने अपने आप को थोड़ा सा उनसे अलग कर लिया है। और ये आई थिंक गेम के लिए बेहतर भी है। आपको जो रिलेशन बनाने हैं आप उस घर के बाहर आके बनाओ, बेहतर है। बट वहाँ पे अगर आप एक गेम के लिए गए हो तो आप दोस्ती में ना जाकर अपने रिश्तों में ना घुस के आप फेयर गेम खेलो, ताकि लोग आपको ये कहना बंद कर दें कि आप दिख नहीं रहे हो, बोल नहीं रहे हो। फलक बहुत अच्छी दोस्त है और अविनाश के साथ वो ट्रस्ट कर सकती है, मुझे ऐसा लग रहा है। सो जो लोग फलक के लिए वोट कर रहे हैं शो में, उनका गेम पसंद कर रहे हैं बिग बॉस में और हमेशा उनकी जर्नी से जुड़े हुए रहे हैं, जिनको फलक फैमिली मानती हैं, आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो उनका दिल से शुक्रिया बहुत ज़्यादा। वो सिर्फ फलक की जर्नी से नहीं, वो हमारी अपनी पर्सनल जर्नी से भी जुड़े रहे हैं और वो हमारे लिए हमारे फ़ैन नहीं हैं, वो हमारी फैमिली का हिस्सा हैं। हम उनको फ़ैन ही नहीं मानते। तो उन सब का दिल से शुक्रिया। इसी तरह से आप हमें प्यार और इज़्ज़त देते रहिए, इंशाल्लाह सब अच्छा होगा, यही कहूँगी मैं। एंड थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए, और थैंक यू कि आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा और हमारे लिए टाइम निकाला अपना कीमती। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच।